इंग्लिश सीखने की बात आती है तो हमारे माइंड में यही सवाल आता है कि हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना साथ ही साथ बोलना भी सिखा रही हूँ, वो भी स्टोरी के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सीख जाएंगे यदि आप हमारे वीडियोज को डेली देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा है। ठीक इस तरह से सारे वर्ड की आपको हिंदी मीनिंग पता चलेगा। और एक लंबा सेंटेंस है, इसको हम किस तरीके से इजीली समझेंगे इसकी हिंदी मीनिंग को, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। देखिए यहाँ पे टाइटल मैं कैसे पढ़ रही हूँ इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, टू द सिटी इन अ मिनट। मैंने क्या टू द सिटी, यहाँ पे पॉज लिया थोड़ा सा, फिर मैंने बोला इन अ मिनट। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। जब भी आपको कहीं पे अगर प्रीपोजिशन दिख गया, जैसे कि प्रीपोजिशन है, इसके सब शुरू में यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया है, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, टू द सिटी। इसके आगे फिर प्रीपोजिशन आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशन के आगे वाला जो वर्ड है यहाँ तक आपको प्रूव करना है, इन अ सिटी। और इसके बाद भी कोई भी अगर प्रीपोजिशन दिख जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में आसानी होगी। यानी कि एक ही बार में हम सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पॉज लेकर बीच बीच में जहाँ भी हमें प्रीपोजिशन दिख जाता है थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो इससे हमें समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। और जब हम इसके अर्थ निकालेंगे हिंदी में तब भी हमें यही करना है कि पहले इतने का हम मतलब निकालेंगे। जैसे कि देखिए, अब कहीं पे भी अगर प्रीपोजिशन दिया है तो ये जो प्रीपोजिशन है, मैं जब सीखती थी तो मेरे को यही समझ में नहीं आता था कि ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे टू प्रीपोजिशन यहाँ पे देखते हैं इन दिया है, ठीक है। तो जो ये इन है, इन ये इसमें जुड़ेगा, सिटी में आएगा, जैसे कि इन का मतलब में होता है, ठीक है। मान लीजिए हम बेसिक समझते हैं तो मानते हैं कि हम इन का मतलब में होता है, ठीक है। तो ये सिटी में होगा या फिर इन के बाद ये जो ए लेटर आया है और मिनट आया है इसमें जुड़ेगा, ठीक है। इन किस में जुड़ेगा, इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा, सिटी में होगा या फिर एक मिनट में होगा। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये प्रपोजिशन है ये, तो इसके बाद वाला जो वर्ड है इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टू, ये भी एक प्रपोजिशन है, तो ये जो टू है इसके बाद वाला जो वर्ड है इसमें जुड़ेगा। जैसे कि टू द सिटी, तो सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। अब शहर ये में हो जाएगा, टू का मतलब यहाँ पे में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शहर में। अब इसके आगे वाला, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन के बाद वाला जो शब्द होता है, ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद जुड़ जाता है, उसी तरह से इन जो है इसके बाद जुड़ जाएगा। यानी कि एक मिनट हो गया अ मिनट, और इन का मतलब में होता है तो हो जाएगा एक मिनट में, ठीक है। इस तरह से तो जहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन दिख गया तो ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद वाला जो वर्ड है इसके साथ जुड़ जाता है। और जब हम प्रीपोजिशन को और एक वर्ड को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको पॉज लेना है और इतने का मतलब आपको पहले निकालना है। जैसे कि टू द सिटी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये किसी वर्ड में यूज हुआ है इतना, किसी भी सेंटेंस में हम इसका यूज किए हैं, टू द सिटी इन अ मिनट। तो सबसे पहले हम टू द सिटी, अब यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन दिख गया तो ये जो है इतने का मतलब निकालेंगे, और ये जो प्रीपोजिशन है इतने का मतलब अलग से निकालेंगे और इतने का अलग से निकालेंगे। यानी कि जब भी प्रीपोजिशन दिख जाता है तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो है वर्ड उसको हम पहले समझ लेंगे कि उसका मतलब क्या है, फिर आगे हम मूव करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में बता दिया, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही चीज़ को बार बार बता रही हूँ। तो देखिए, टू द सिटी शहर में, और इन अ मिनट एक मिनट में। अब आपको उल्टा कर देना है कि एक मिनट में शहर में। चलिए अब देखते हैं स्टोरी क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पीडीएफ के लिए, तो मैं आपको बता दूंगी कि ये स्टोरी वीडियो के अंत में कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री में, आपके मोबाइल में ही ये स्टोरी है, आपको किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए हम स्टोरी को रीड करेंगे। रीड करने से क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग की हैबिट है वह बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, रीडिंग करने की जो स्पीड है वह बढ़ेगी। वंस अ कैट थॉट of going to the city to see its lifestyle, but first she wanted to know how much time it will take to reach
द सिटी। She thought of calling the elephant as only he could tell that how long it will take to reach the city as he often goes there। अब देखिए इसकी हिंदी मीनिंग को देखते हैं कि इसमें जो पहला सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतना लंबा सेंटेंस है। तो जो बिगिनर्स लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने लंबे सेंटेंस को हम कैसे समझे, इसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकालें। तो देखिए वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, ठीक है। एक बार अ कैट थॉट, अ कैट मतलब कि एक बिल्ली, थिंक का मतलब होता है सोचना, उसी का सेकंड फॉर्म है थॉट, यानी कि एक बिल्ली ने सोची, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आप समझ गए कि एक बार एक बिल्ली ने सोची। अब इसी के बारे में आगे देगा कि अगर बिल्ली सोच रही है तो वह क्या सोच रही है, उसके बारे में देगा। तो बिल्ली ने अब क्या सोची, अब आगे देगा इसके बारे में, ऑफ गोइंग टू द सिटी, यानी कि शहर जाकर, ठीक है, वह शहर जाने के बारे में सोची। टू सी, और शहर क्यों जाना चाहती थी, अब इसके बारे में देगा। टू सी यानी कि देखने के लिए, क्या देखने के लिए, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स किसके लिए है, बिल्ली के लिए है, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए कि एक बार एक बिल्ली ने सोची टू गो टू द सिटी, यानी कि शहर जाकर देखने की, टू सी यानी कि देखने की, इट्स लाइफ स्टाइल अपनी जीवन शैली को देखने की सोची, ठीक है, शहर जाकर। अब आगे देखते हैं, बट फर्स्ट, बट का मतलब होता है लेकिन, फर्स्ट यानी कि पहले, लेकिन पहले शी वांटेड टू नो, ठीक है। शी यानी कि शी किसके लिए आया है, यहाँ पे शी आया है कैट के लिए, ठीक है। कैट यानी कि फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल की हम जब भी बात करते हैं तो उसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं। अगर मेल होता तो यहाँ पे ही हो जाता। तो शी यहाँ पे किसके लिए आया है, कैट के लिए आया है। यहाँ पे हम चाहें तो कैट भी बोल सकते हैं, यानी कि कैट वांटेड टू नो, ठीक है। लेकिन राइटर लोग क्या करते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है उसके जगह पे क्या जाता है, ये जो कैट क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये जो नाउन है इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है, इसी की विशेषता बता रहा है कैट के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे नाउन की जगह पे प्रोनाउन शी यूज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैट भी हो सकता है लेकिन शी हो गया है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी शी यानी कि बिल्ली के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन वह वांटेड चाहती थी, ठीक है। वांट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड टू ये होता है इसका मतलब चाहती थी, कोई काम अपना आप करना चाहते थे। टू नो, ठीक है, जानना, क्या चाहते थे, वह जानना चाहती थी। नो का मतलब होता है जानना, वह जानना चाहती थी। अब आगे बताएगा कि वह क्या जानना चाहती थी, ठीक है, इसलिए सेंटेंस लंबा हो जाता है, ठीक है। क्या जानना चाहती थी, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है। देखिए इतना का मतलब होता है हाउ मच टाइम इट विल टेक, कि कितना समय लगेगा, ठीक है। अब आगे बताएगा कि कौन से काम करने में कितना समय लगेगा, कहाँ क्या करने में लगेगा, टू रीच यानी कि पहुँचने में, कहाँ, सिटी यानी कि शहर में, ठीक है, शहर पहुँचने में। तो बिल्ली ने सोची, क्या सोची, कि वह जानना चाहती थी, पहले वह जानना चाहती थी कि शहर पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। और देखिए कभी भी यहाँ पे अगर यहाँ पे है टू द सिटी यानी कि शहर पहुँचने में, यहाँ पे कोई भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं कि जैसे कि आपको बोलना है कि घर पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो बस सिटी के जगह पे आपको क्या कर देना है, होम कर देना है। आप जैसे कि बोले हैं कि स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो आपको क्या कर देना है, सिटी के जगह पे स्कूल कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ इतना का मतलब होता है हाउ मच टाइम इट विल टेक, यानी कि कितना समय लगेगा। उसके बाद आपको टू लगा देना है, और इसके आगे जो भी आप बोलना चाहते हैं, जैसे कि घर जाने में टू गो टू होम हो जाएगा, टू गो होम, ठीक है, टू गो होम। स्कूल जाने में कितना समय लगेगा, तो टू गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच इट विल टेक टाइम टू गो टू स्कूल, कोई भी यहाँ पे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप स्टोरी समझ गए कि एक बार एक बिल्ली ने सोची, क्या सोची, शहर जाकर अपनी जीवन शैली देखने की, ठीक है। लेकिन पहले वह जानना चाहती थी, क्या जानना चाहती थी, कि कितना समय लगेगा शहर पहुंचने में। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे भी शी आया है। शी किसके लिए आया है? बिल्ली के लिए आया है। यानी कि शी थॉट, उसने सोची। किसने सोची? बिल्ली ने सोची। ठीक है, क्या सोची? ऑफ कॉलिंग, यानी कि कॉल करने की सोची। किसको? द एलिफेंट, हाथी को। ठीक है, अब देखिए शी थॉट ऑफ कॉलिंग। अब वो कॉल करने के बारे में सोच रही है, तो इसके आगे तो इस देगा ही कि किसको कॉल करने के बारे में सोच रही है। तो देखिए यहाँ पे एलिफेंट दिया है, यानी कि हाथी को कॉल करने की, यहाँ पे बुलाने की नहीं, यहाँ पे कॉल करने की हो जाएगा। ठीक है, हाथी को कॉल करने के बारे में सोची। ठीक है, एज का मतलब है क्योंकि। क्यों? अब वो कॉल करने की क्यों सोची उसके बारे में देगा। क्योंकि ओनली, यानी कि केवल वही। ठीक है, ओनली ही यहाँ पे किसके लिए आया है? हाथी के लिए आया है। ठीक है, कि केवल हाथी, यानी कि केवल वही कुड टेल, बता सकता है, बता सकता था, था हो जाएगा। ठीक है, कि केवल हाथी बता सकता था। देखिए कोई भी काम कर सकते थे, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो बिल्ली ने सोची किसको? हाथी को कॉल करने की, क्योंकि जो केवल एक हाथी ही था जो बता सकता था दैट, कि अब क्या बता सकता था? क्या कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी कि कितना समय लगेगा टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने में। इसीलिए उसने हाथी को कॉल किया, बिल्ली ने, क्योंकि हाथी ही बता सकता था कि सिटी पहुंचने में, शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इसका मतलब यह है कितना समय लगेगा। यहाँ पे लॉन्ग दिया है, और यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे हाउ मच टाइम है। ठीक है, यहाँ पे मच टाइम आ गया और वहाँ पे क्या था? हाउ लॉन्ग था। तो दोनों का मतलब सेम है। आप हाउ लॉन्ग बोलिए या फिर हाउ मच टाइम बोलिए, कहने का मतलब जो है सेम है, कि कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा मतलब सेम है। टू रीच, पहुँचने में, द सिटी, यानी कि शहर। ठीक है, एज, क्योंकि, एज मतलब कि क्योंकि ही किसके लिए आया है? हाथी के लिए आया है। क्योंकि बिल्ली तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए शी आ रहा है। आप देखिए इसके लिए बिल्ली के लिए शी आ रहा है, ही आ रहा है हाथी के लिए। ठीक है, हाथी मेल होगा। तो देखिए मेल होते हैं हाथी, और हथिनी होती है जो कि फीमेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही, यानी कि हाथी के बारे में बता रहा है कि ही, यानी कि वह ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर गोज देयर, यानी कि वहाँ जाता है। कहाँ जाता है? यानी कि शहर। ठीक है, गोज है मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, जिसमें हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। कब? सब्जेक्ट जब हमारा ही, सी, इट, नेम रहता है, तो हम वर्ब में एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो गो है इसमें ईएस लगा है, गोज हो गया है। तो वह हमेशा जाता था। ठीक है, अक्सर जाता था, हमेशा नहीं, अक्सर मतलब कि कभी कभी। हाथी कभी कभी जाता था, तो बिल्ली ने सोची कि हम हाथी से ही रास्ता पूछ लेते हैं, क्योंकि हाथी वहाँ पे जाता है। ठीक है, हाथी वहाँ पे जाता है। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। शी कॉल्ड द एलिफेंट एंड स्टार्टेड इंक्वायरिंग। जस्ट देन द एलिफेंट रिसीव्ड अ कॉल ऑन अनदर लाइन। The elephant said to the cat, "Just a minute." The cat put down the receiver and thought that it would take a minute to reach the city. आप समझते हैं इसकी हिंदी मीनिंग? तो देखिए यहाँ पे है शी किसके लिए है? बिल्ली के लिए है। ठीक है, शी कॉल्ड द एलिफेंट, यानी कि उसने हाथी को कॉल किया, या फिर यहाँ पे कॉल किया होगा, बुलाया नहीं, कॉल किया। ठीक है, एंड और स्टार्टेड इंक्वायरिंग। इंक्वायरिंग का मतलब होता है इंक्वायरी करना, यानी कि पूछताछ करना। ठीक है, इंक्वायरी यहाँ पे है इंक्वायरी, स्टार्टेड के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है। इसका मतलब है कि वह पूछताछ करने लगी। ठीक है, देखिए सेंटेंस को हम समझते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो शी किसके लिए है? बिल्ली के लिए है। बिल्ली ने कॉल्ड, यानी कि कॉल किया, किसको किया? अब आगे देगा, द एलिफेंट, यानी कि हाथी को कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे कॉल किया हो जाएगा, हाथी को कॉल किया। अब एंड और कॉल क्यों किया, अब इसके बारे में देखा। एंड और स्टार्टेड इंक्वायरिंग, और कॉल करके वह पूछताछ करने लगी। ठीक है, यानी कि पूछताछ करने के लिए उसने कॉल किया।
जस्ट देन का मतलब होता है तभी। द एलिफेंट रिसीव्ड अ कॉल, ठीक है, तभी हाथी ने रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रिसीव्ड, यानी कि हाथी ने प्राप्त किया, क्या किया, अ कॉल, यानी कि एक कॉल, हाथी को फोन आया, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हम कहीं से भी अगर कॉल आता है तो कॉल को जब हम रिसीव करते हैं तो वही मतलब कि फ़ोन आया, ठीक है। तो हाथी को एक फ़ोन आया ऑन अनदर लाइन, यानी कि दूसरी लाइन से, ठीक है, दूसरी जगह से हाथी को कॉल आया होगा। जब तक वो बिल्ली से बात कर रहा होगा हाथी, तो शायद उसको दूसरी जगह से कॉल आ गया होगा, तो उसने क्या किया, दूसरे कॉल को रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। दूसरे फ़ोन को उसने, उस पर दूसरा फ़ोन आ गया तो उसने दूसरे फ़ोन पर अपना बात करने लगा, रिसीव कर लिया, ठीक है। द एलिफेंट सेड, यानी कि हाथी ने कहा, ठीक है। से का मतलब होता है कहना, उसी का सेकेंड फॉर्म है सेड, यानी कि हाथी ने कहा, क्या कहा, टू द कैट, यानी कि बिल्ली से कहा, किससे कहा, बिल्ली से कहा, जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट, ठीक है। जस्ट अ मिनट का मतलब होता है बस एक मिनट। जब यहाँ पे देखिए उसने रिसीव किया, प्राप्त किया, जब उसे दूसरा फ़ोन आया, रिसीव्ड का यहाँ पे मतलब है फ़ोन आया, ठीक है। तो जब उसे दूसरा फ़ोन आया तो उसने अनदर, यानी कि ऑन अनदर लाइन, दूसरी लाइन से जब उसे फ़ोन आया तो हाथी ने बिल्ली से कहा कि जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट। द कैट पुट डाउन द रिसीवर, ठीक है, बिल्ली ने रिसीवर रख दिया। अब देखिए यहाँ पे रिसीवर क्या होता है शायद आपको पता नहीं होगा, पहले मैं आपको इसको चित्र दिखा देती हूँ, चित्र से आप समझ जाएंगे। तो देखिए चूंकि ये स्टोरी जो है ये बहुत पुरानी है, तो पहले फ़ोन नहीं चलता था, जो भी आप हम लोग स्मार्टफोन अभी यूज कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा पिक्चर में इस तरह से कुछ रहता है, टेलीफोन जिसको हम बोलते हैं, और इसका जो ये वाला पार्ट रहता है जो वायर वाला, जो कि हम अपने कान के पास लगाकर बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। इसका नाम है रिसीवर, और पूरे को हम बोलते हैं टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन। तो ये टेलीफोन का एक भाग है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिसीवर क्या होता है। अब देखिए स्टोरी में इसका यूज हुआ है रिसीवर का, देखते हैं इसका क्या है स्टोरी में। तो देखिए द कैट पुट डाउन, यानी कि द कैट, बिल्ली ने पुट डाउन, रख दिया, ठीक है, रख दिया, क्या रख दिया, द रिसीवर। जैसे ही हाथी को अगर दूसरे लाइन से फ़ोन आया तो हाथी ने कहा जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट, तो बिल्ली ने क्या किया, रिसीवर रख दिया, ठीक है। रिसीवर वही जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो उसने रिसीवर रख दिया। द एंड थॉट, ठीक है, उसने रिसीवर रख दी और सोची, ठीक है, क्या सोची, दैट की इट वुड टेक अ मिनट, उसने क्या सोची कि एक मिनट लगेगा, ठीक है। इट वुड टेक, यहाँ पे वुड क्यों आया है, एक मिनट लगेगा, गागे गी का यूज हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि गागे गी के लिए तो हम विल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला भविष्य, ठीक है। आने वाले कल के बारे में हम बात करते हैं, भविष्य, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कहानी है ये बीत चुकी है, ठीक है। कहानी में हम क्या बताते हैं, बीती हुई बातों को बताते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो कहानी में जो भी हम बात बता रहे हैं, जो भी यहाँ पे स्टोरी लिखा गया है, तो ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये हो चुका है, बीत चुका है। तो हम पास्ट के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। और आप ये ना समझे कि अगर यहाँ पे वुड का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे कोई एडिशनल इसका मतलब होगा, कोई अलग से इसका मतलब निकलेगा, नहीं। यहाँ पे मतलब जो फ्यूचर का निकलेगा वही मतलब यहाँ पर भी है, ठीक है। यही मतलब हुआ इट वुड टेक अ मिनट, यानी कि एक मिनट लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ एक आ रहा है हमारे दिमाग में, कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, 1 सेकेंड, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होगा। आपने यहाँ पे देखा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी कि कितना समय लगेगा टू रीच द सिटी, शहर पहुँचने में। अब मैंने आपको बताया कि शहर के जगह पे, यहाँ पे आप कोई भी जगह का नाम बोल सकते हैं जहाँ पे भी आपको पहुँचना है, जैसे कि घर जाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच होम, यानी कि घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। या फिर स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो सिटी के जगह पे आपको क्या कर देना है, केवल चेंज कर देना है स्कूल, कॉलेज, मंदिर, जहाँ पे भी आप बोलना चाहते हैं। अब मान लीजिए ये तो आपने क्वेश्चन किया कि कितना समय लगेगा, अब आपको आंसर देनी है कि 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है
कि क्या दिया है, इट वुड टेक अ मिनट, यानी कि 1 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे आप 1 मिनट के जगह पे आप कितना भी समय यूज कर सकते हैं, जितना भी समय आपको आंसर में बोलनी है। जैसे कि आपको बोलनी है कि 1 घंटा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल। लेकिन आपको वुड नहीं बोलना है, क्योंकि आप बात करेंगे तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात करेंगे, भविष्य के बारे में, प्रेजेंट में आप खड़े हैं और भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, विल लगाना है, क्योंकि आप बीती हुई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बीती हुई बात कर रहे हैं, कहानी, किसी कहानी के बारे में बता रहे हैं दूसरे को, तो वुड होगा। लेकिन आप प्रेजेंट में बातें कर रहे हैं, दूसरे से भविष्य के बारे में बता रहे हैं और प्रेजेंट में खड़े हैं, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, विल का यूज करना है। आप प्रेजेंट या फिर भविष्य, आप ये नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप सिंपल समझे कि जब आप बोलेंगे तो आप विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप जवाब में क्या बोलेंगे, इट विल टेक अ मिनट, 1 मिनट लगेगा, या फिर इट विल टेक हाफ मिनट्स, यानी कि आधा मिनट, जैसे कि हाफ आवर्स हो जाएगा, यानी कि आधा घंटा लगेगा, ठीक है। या फिर इट विल टेक आर, यहाँ पे आर हो जाएगा, HUR होता है, HUR, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आर, तो 1 घंटा लगेगा। या फिर इट विल टेक 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा लगेगा। यहाँ पे और मिनट की जगह पे आपको अपना समय बता देना है, तो आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा, बिल्ली ने सोची, क्या सोची, दैट कि इट वुड टेक अ मिनट, यानी कि 1 मिनट लगेगा टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने में। जब हाथी ने उससे कहा कि जस्ट अ मिनट, यानी कि 1 मिनट, बस 1 मिनट, तो बिल्ली को लगा कि शायद हाथी बता रहा है कि हमें शहर पहुंचने में 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो उसने सोच लिया कि बस उसका सवाल का जवाब मिल गया कि 1 मिनट में हम शहर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया है, आपको कुछ भी सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, ठीक है। तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी कहाँ पे मिलेगा। मैं हर वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन जो कुछ नए सब्सक्राइबर होते हैं, नए व्यूअर्स होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए ये वाला बुक है, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। सिंपली आपको इस बुक पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैं इस बुक को इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इस बुक को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा है शॉर्ट स्टोरीज, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे तरह की स्टोरी मिल जाएगा। कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिस्चिफ, मॉरल। तो अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो कॉमिकल से पढ़ा रही हूँ। कॉमिकल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड आएगा, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है 5 सेकेंड के लिए। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे स्किप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप स्किप, यहाँ पे देखिए राइट साइड में आ गया, तो राइट और लेफ्ट कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। ऊपर आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे सारे स्टोरी दिख जाएगा, या सारे स्टोरी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊँगी कि ये जो स्टोरी जिसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है वो कहाँ पर मिलेगा। अभी पहले बता देती हूँ कि ये वाली स्टोरी कहाँ की है, कहाँ है। आज की स्टोरी है ये वाली, देख सकते हैं, टू द सिटी इन अ मिनट, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये स्टोरी आपको यहाँ से मिल जाएगा और आपको क्या करना है, खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो देखने के बाद अपने आप से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब। चलिए, अब देखिए इसके पहले जो भी मैंने स्टोरी के बारे में बताया, ये सारे स्टोरी को आपको कहाँ पे मिलेगा इसकी वीडियो। इसके लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे, आपको जाना है यूट्यूब में, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99, ठीक है, इंग्लिश टुडे 99। जब आप सर्च करेंगे तो हमारे जो चैनल का लोगो है वो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएगा। आपको जाना है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, शुरू से देखना चाहते हैं तो आप शुरू से वीडियो को देखिए ऊपर से, तो आपको सारे स्टोरी के वीडियो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है।
तो और देखिए, आप यदि शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मोस्ट मैं इंपॉर्टेंट ग्रामर्स के रूल बताती हूँ, डेली यूज के सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 वीडियोज मैंने बनाए हैं टाइम से रिलेटेड, जैसे कि 2:10 किसी को हम टाइम बताते हैं तो हम कैसे बताएंगे, 2:45 हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में, सीखने में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।